सरकार या नियोक्ता जब मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसके पीछे कई कारण और तर्क दिए जाते हैं। सरकार को ऐसा क्यों लगा कि मजदूरों को 8 घंटों के बजाय 12 घंटे काम करना चाहिए? सोचिए, जब 8 घंटे का काम था तो काम पर जाने के लिए ट्रैफिक की वजह से लोगों के 2 घंटे आने और जाने में ही लगते हैं। अब सरकार चाहती है कि हम सब 12 घंटे काम करें, मतलब 12 घंटे काम होगा और आने जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अब आप 14 घंटे तक पीछे जाएंगे। कई कंपनियों में कामगारों को पूरे दिन खड़े होकर काम करना पड़ता है, उसी से उन सब की हालत खराब हो जाती है और अब लोगों को 14 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ेगा। सरकार और कंपनियां चाहती हैं कि उद्योग, फैक्ट्रियां और सर्विस सेक्टर में अधिक उत्पादन हो। अधिक काम के घंटे का मतलब एक ही मजदूर से ज्यादा काम निकलवाना। अगर ये कदम मजदूरों के हितों के लिए है तो सरकार एक और काम कर दे कि एक हफ्ते में 2 छुट्टियां मजदूरों को दे दी जाए। अगर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत में उद्योग लगाने वालों को सस्ता और अधिक श्रम मिलेगा, देशों में काम के घंटे ज्यादा हो तो कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार होंगी। तो कंपनियां कम मजदूर रखकर अधिक घंटे काम करवाती है तो उनका वेतन और अन्य खर्च कम होता है। इसीलिए एशिया के कई देशों में काम के घंटे लंबे हैं, पर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। भारत सरकार और उद्योग जगत को लगता है कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं। सरकार श्रम कानूनों को लचीला बनाना चाहती है ताकि उद्योगों को समय और काम की शर्तें तय करने की स्वतंत्रता हो। जब हम मजदूर के हकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नाम याद आता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ दलित बहुजन समाज के ही नेता नहीं थे, बल्कि मजदूर वर्ग के अधिकारों के भी बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने संगठित व असंगठित दोनों तरह के मजदूरों के हित में कई कदम उठाए। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए कानून व नीतियां बनाई। फैक्ट्री एक्ट में सुधार किया गया। पहले मजदूरों को प्रतिदिन 14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन बाबा साहब ने 14 की जगह केवल 8 घंटों का प्रावधान बनाया। महिलाओं व बच्चों के लिए काम करने के समय में सुधार लाया। मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की परिस्थितियों को बेहतर करने पर जोर दिया गया। मैटरनिटी बेनिफिट सब महिलाओं को बाबा साहेब की एक सबसे खूबसूरत भेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान काम से राहत और वेतन की सुरक्षा दिलाने के लिए कई नीतियां तैयार की। कर्मचारियों को एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के तहत मजदूर को काम के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक मुआवजा मिले, इसका प्रावधान उन्होंने लागू करवाया। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि मजदूर वर्ग व शोषित समाज के हक के लिए 1936 में यह पार्टी बनाई। पार्टी ने मजदूरों की मजदूरी, जमीन के अधिकार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। बॉम्बे टेक्सटाइल मजदूर हड़तालों में 1930 से 1940 के दशक में बॉम्बे के कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलनों में भाग लेकर उनके अधिकार दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। आर्थिक सुरक्षा के उपाय उन्होंने लागू किए, जैसे भत्ते व पेंशन योजनाएं, मजदूरों के लिए रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा की सूची यानी कि प्रोविडेंट फंड, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी योजनाओं की नींव रखी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने न्यूनतम मजदूरी तय करने का विचार पेश किया ताकि शोषण कम हो सके। भारत के पहले श्रम मंत्री 1942 से 1946 तक वायसरॉय की कर्मचारी परिषद में उन्होंने श्रम मंत्रालय संभाला। इस दौरान उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को कानूनी व सामाजिक मान्यता दिलाई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को लागू करवाया, जिससे मजदूर नियोक्ता विवाद सुलझाने का ढांचा बना। 8 घंटे का काम भारत में सबसे पहले उन्होंने यह सिद्धांत लागू करवाया। बीमा और भविष्य निधि मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक नियम बनाए। ट्रेड यूनियन को मान्यता देकर मजदूरों की सामूहिक आवाज को सरकारी स्तर पर मान्यता दिलाई। रेलवे और बंदरगाह मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य, आवास और वेतन सुधार पर काम भी किया।
बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ है जब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र हो। वे मजदूर वर्ग को संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कानून, संगठन और नीति तीनों स्तरों पर मजदूर वर्ग के जीवन, वेतन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को बेहतर बनाने का काम किया। 8 घंटे का कार्य दिवस, मातृत्व लाभ, दुर्घटना मुआवजा, भविष्य निधि जैसी व्यवस्थाओं की नींव उनके प्रयासों से पड़ी। अब हम ये देखते हैं कि किन राज्यों में मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव आए हैं। सबसे पहला राज्य है गुजरात। गुजरात विधानसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें औद्योगिक काम के घंटे औसतन 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने की अनुमति दी गई है। नए बिल में काम की हफ्ते की कुल सीमा यानी कि वीकली लिमिट अभी भी 48 घंटे रखी गई है, लेकिन काम के घंटे लचीले बनाए गए हैं और महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। नंबर 2 है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र सरकार ने फैक्ट्रियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे करने और दुकानों एवं स्थापना यानी कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में 9 से 10 घंटे प्रतिदिन काम करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संशोधनों में ओवरटाइम की सीमा बढ़ाने, श्रमिकों की सहमति की जरूरत रखी है और स्वास्थ्य जांच आदि जैसी सुरक्षा शर्तें भी शामिल हैं। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने लेबर कानूनों में संशोधन किया है जिसमें निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में दैनिक काम का अधिकतम समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही महिलाओं को रात की शिफ्ट या बाद की शिफ्टों में काम करने की छूट देने जैसी बातें भी संशोधित हुई है। चौथा राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने फैक्ट्रीज यानी कि राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया है जिसमें महिलाओं को रात की शिफ्टों में काम करने की अनुमति देना तथा फैक्ट्री श्रमिकों के लिए वर्क आवर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के प्रावधान भी हैं। इस बिल के अनुसार किसी दिन अधिकतम काम के घंटे 10 घंटे तक हो सकते हैं। आराम अवधि सहित यदि राज्य सरकार इस तरह की अनुमति दे, लेकिन हफ्ते की सीमा 48 घंटे बनी रहेगी। कुछ विशेष प्रकार की फैक्ट्रियों के लिए यह सीमा 12 घंटे तक भी बढ़ सकती है। इन प्रस्तावों के खिलाफ श्रमिक संगठन और यूनियनों ने विरोध जताए हैं क्योंकि ज्यादा घंटे काम से स्वास्थ्य, आराम, पारिवारिक जीवन आदि पर प्रभावित होगा। कुछ प्रस्ताव कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या उच्च न्यायालयों में विवादों में हैं। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानदंडों यानी कि ILO नॉर्म्स और वर्क लाइफ बैलेंस की दृष्टि से भी विवादित कहे जा रहे हैं।